The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आधा हो जाएगा। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 17 सितंबर 2011 को अहमदाबाद में दिया। एक कार्यक्रम के दौरान मोदी ने कहा कि आज दुनिया भर में गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है। आज देश और दुनिया में गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है। चाहे औद्योगिक विकास हो, कृषि विकास हो, ग्रामीण विकास हो, शहरी गरीबों की चिंता हो, शिक्षा क्षेत्र में बदलाव का प्रयास हो, आरोग्य की सेवाओं को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास हो, हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने का गुजरात ने सफल प्रयास किया है। – 2001 का भूकंप आया, गुजरात मौत की चादर ओढ़ के सोया था। सारी दुनिया ने मान लिया था कि ये गुजरात दोबारा खड़ा नहीं हो सकता है। अब ये गुजरात पहले की भांति आगे बढ़ नहीं सकता है। गुजरात बर्बाद हो गया। ये मान्यता उस भीषण भूकंप के कारण हरेक के मन में स्थिर हो गई थी। और जब उस भयानक रूप को देखते थे तो लगता था कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन ये गुजरात का सामर्थ्य है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि समृद्ध से समृद्ध देश भी इस प्रकार की अगर प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ है तो उसे खड़े होने में कम से कम 7 साल लगते हैं। लेकिन ये गुजरात है जो 3 साल के भीतर भीतर न सिर्फ खड़ा हुआ, दौड़ने लग पड़ा था। और देखते ही देखते गुजरात ने एक के बाद एक सबको साथ लेकर के, सबको जोड़ करके, सबकी भलाई के लिए, सबके सुख के लिए विकास की नई नई ऊंचाइयों को पार करते गए। जब अक्षरधाम पर आतंकवादियों ने हमला किया, सारा देश मानता था कि फिर एक बार गुजरात आग की लपटों में झुलस जाएगा। फिर एक बार गुजरात बढ़ जाएगा। लेकिन यही गुजरात है
अक्षरधाम की घटनाओं के बाद, इतनी भयंकर घटना के बाद शांति, एकता और सद्भाव का परिचय दिया था और एक कंकर तक नहीं गिरा था। लेकिन किसी को इस सच्चाई की ओर नजर करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों में इतने पत्थर लेकर के रखे थे कि जब तक उस पत्थर मारने का कार्यक्रम पूरा नहीं होता है, वो रुकना नहीं चाहते थे। जुल्म होते रहे, हम जुल्म सहते रहे और शांति, एकता और भाईचारे के मंत्र को हमारे भीतर एक शक्ति के रूप में परिवर्तित करके विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के रास्ते हम खोजते रहे। 2008 में फिर एक बार एक के बाद एक धमाके, सीरियल बम ब्लास्ट, फिर एक बार गुजरात की धरती लहू से रंग गई। फिर एक बार लगा अब गुजरात नहीं बच सकता, फिर कत्लेआम हो जाएगा, फिर लहू बहेगा। यही गुजरात जिसने फिर एक बार दुनिया को शांति, एकता, भाईचारा ये दिखा दिया। शांति और सद्भाव को, लेकिन उसको भी याद करने की किसी को फुर्सत नहीं है। 6 करोड़ गुजरातियों ने संयम बरता, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, इसी की बदौलत को पकड़ के आगे बढ़ते चले गए। जो लोग गुजरात से भली भांति परिचित है, उन्हें मालूम है, जरा याद करिए 1980-90 के कालखंड को। महीनों तक यहां कर्फ्यू लगा रहता था। सूरज ढलने से पहले लोग घर में चले जाते थे। छुराबाजी, आए दिन हुल्लड़, पतंग को लेकर के कम्युनल वायलेंस, साइकिल टकरा जाए कम्युनल वायलेंस, यहां का स्वभाव बन गया था। यहां बच्चा पैदा होता था तो मां या बाप शब्द बाद में सीखता था, कर्फ्यू शब्द पहले सीखता था, क्योंकि कर्फ्यू देखा था। 90 के दशक के पहले के दिन याद करो, और आज 10 साल बीतने को आए, कर्फ्यू का नामो निशान नहीं है। गरीब की रोजी रोटी, उसको कोई खतरा नहीं है। ऑटो रिक्शा वाला ऑटो रिक्शा चलाता है, रोजी रोटी कमाता है, हर कोई सुख से जी रहा है। गुजरात ने शांति की ताकत को पहचाना है। गुजरात ने भाईचारे की शक्ति को जाना है, और ये किसी के उपदेश से नहीं, किसी की सलाह से नहीं, विकास के फल के कारण उनका विश्वास बढ़ा है कि हम मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे तो सबका भला होने वाला है, सबका सुख होने वाला है। और ये गुजरात ने करके दिखाया है। मित्र, विश्व के सामने मैं बड़े संतोष के साथ, बड़े गर्व के साथ दुनिया को कहना चाहता हूं, हमें आगे बढ़ना है। हम देश को कुछ देना चाहते हैं।
गुजरात जैसा राज्य इतनी प्रगति करे कि हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई राज्य अगर पीछे रह गया है तो हम उसे मदद कर पाए। हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और गुजरात की मिट्टी में वो ताकत है। आज भी हिंदुस्तान का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां के लोग मेरे गुजरात में रोजी रोटी न कमाते हो। जब बच्चा बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आसाम से, नागालैंड से, केरल से, तमिलनाडु से ट्रेन में बैठ करके रोजी रोटी कमाने गुजरात आता है तो घर से मां बार बार उसको पूछती रहती हैं कि बेटे तुम्हारी ट्रेन कहां तक पहुंची। रास्ते में कहती रहती हैं कि बेटा सामान संभाल के रखना, अपना जो भी लगेज है संभाल के रखना। बेटा सो तो नहीं गए हो ना, सब ठीक ठाक है ना, गाड़ी ठीक चल रही है ना, आगे बढ़ रहे हो ना। मां रात रात जाग करके अपना बेटा जो गुजरात की ओर चला है उसको पूछती रहती है। और जब बेटा कहता है कि मां अब सो जाओ, मेरी ट्रेन गुजरात की सीमा में पहुंचने को है, आप सो जाओ, मां कहती है बेटा गुजरात पहुंच गए, बहुत अच्छा हुआ, मैं सो जाती हूं। ये गुजरात की छवि है, ये गुजरात की शक्ति है, ये 6 करोड़ गुजरातियों ने तपस्या करके प्राप्त की है। हम इसे कैसे रोने दें, हम इसे कैसे बर्बाद होने दें। भाइयों बहनों, मैंने हर हमले को अपने सीने पर झेलने की कोशिश की है ताकि वार आप तक न आए। और आज जिस सच्चाई के रास्ते को हमने अपनाया था, कभी किसी को जवाब नहीं दिया, कभी किसी का मुंह बंद करने की कोशिश नहीं की, कभी किसी का मुंह तोड़ने की कोशिश नहीं की। लोग पत्थर मारते गए, हमने कोई सामने से वार नहीं किया है। दोस्तों 10 साल का इतिहास देख लीजिए, इतने जुल्म, इतने अत्याचार, इतने आरोप, इतना अपप्रचार हमने कभी किसी पे हमला नहीं बोला है, वार नहीं किया है। सब कुछ झेलते रहे हैं, सहते रहे हैं, सच्चाई के इंतजार में झेलते रहे हैं। और जो पत्थर आ करके हम पर गिर रहे थे, उन पत्थरों को जमा कर रहे थे। और उन्हीं पत्थरों से हमने सीढ़ी बनाई है और उसी सीढ़ी से हमने गुजरात को आगे बढ़ाया है। गुजरात पे हमले में मारे गए पत्थरों से हमने सीढ़ी बनाई है और उसी सीढ़ी से हमने गुजरात को नई ऊंचाइयों पर उठाया है। हमारा रास्ता लोकतंत्र का है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आधा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी